एक गांव में हरि नाम का आदमी रहता था जो भैंस पालकर अपना गुजारा किया करता था। सारे गांव के लोग उसी के घर पर भैंस की दूध खरीदने के लिए आया करते थे। अरे सुनते हो आप, आज हमारे घर में बहुत दूर से बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उन लोगों को अच्छा अच्छा पकवान खुवाने का हमारा हक बनता है। मैंने सुना है कि हरिया का भैंस का दूध बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्यों ना तुम आज उसी की भैंस की दूध लेकर आओ। उसी दूध से हम खीर बनाकर खाएंगे। भाग्यवान, तुमने बहुत सही बात की है। हम हरिया का भैंस का दूध लेकर आएंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं, उस हरिया का भैंस का दूध बहुत ही महंगा है। फिर भी उसकी भैंस के दूध बहुत अच्छी होती है और तुम भी कह रही हो मैं जाकर ले ही लेता हूँ। उसके बाद रामलाल दूध लेने के लिए हरिया के घर के ओर निकलता है। देखिए देखिए कैसे लोग हमारे घर दूध खरीदने के लिए आते हैं। मैंने आपको कहा था ना, अगर हम भैंस पालेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। और आप देखिए आज कितने फायदे में हैं हम। ऐसे तो हमें अमीर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन सब में मेरा ही हाथ है। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आप देखते जाइए अब क्या क्या होता है। हाँ हाँ भाग्यवान, ये सब में तुम्हारा ही हाथ है। मैं तो केवल भैंस का रेख देख ही करता हूँ। लेकिन भैंस पालने का आइडिया तो तुम्हारा ही था। क्या हो गया है अब उस भैंस को? पहले डे से दूध ही नहीं देती। पहले तो कितनी बाल्टी भर भर के दूध देती थी। लगता है किसी की नज़र लग गई उस भैंस पर। अरे हरिया काका, हमने सुना है कि आपकी भैंस बहुत मीठी दूध देती है। आज तो सच में हमें देखना है आपकी भैंस मीठी दूध देती है कि नहीं। जल्दी जल्दी कीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं। हमें देर तो नहीं, 5 लीटर दूध दे दीजिए, उतने में हो जाएगा। अरे क्यों इतनी जल्दी में हो? कुछ देर तो सब्र करो। उतनी दूर भी नहीं है तुम्हारे घर जितनी तुम कह रहे हो। हमारी भैंस के दूध मीठी है कि नहीं ये तो खाकर ही तुम्हें पता चलेगा। भैंस के दूध मीठी ना हो तो तुम मुझे आकर कहना। इस गांव में हमारे भैंस का जैसा दूध तो को ही नहीं देता। यकीन ना हो तो घर जाकर देखना। उसके बाद रामलाल टिफिन पर दूध लेकर अपने घर के ओर निकलता है। मालिक, मेरा रोज दूध निकलता है। इस दूध को लोगों को बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है, पर मुझे खाने में वही सूखी घास दे रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तुझे दूध ही नहीं दूंगी तभी तुझे पता चलेगा। वह भैंस दूध ना देने के वजह से हरिया उस भैंस को कसाई को बेच देना चाहता था। लेकिन उस भैंस को इस बात की मालूम नहीं थी। वह सोच रहा था कि दूध ना देकर उसकी मालिक के साथ बदला ले रहा था। लेकिन उस भैंस का मरने का दिन नज़दीक आ रहा था, क्योंकि हरिया उसे कसाई को बेच देने का सोचा था। एक कसाई हरिया के घर भैंस देखने के लिए आता है। अरे आ गए भाई साहब। कुछ दिन से मेरे भैंस दूध ही नहीं दे रही, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इस भैंस को बेचकर दूसरा भैंस लेकर आऊं। मेरी भैंस दिखने में बहुत ही मोटी है और तंदुरुस्त भी है। उस भैंस को खरीदने की सोच रहे हो तो उसकी कीमत 35,000 पड़ेगी। 35,000 मुझे दे दो और भैंस ले जाओ। हाँ मैं आ गया, आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ। मैंने आपके भैंस को देखा है। अगर मैं उसे काट कर बेचूं तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। मैंने सोचा है कि मैं आपके भैंस खरीद लूँ। मैं आपको आपकी बोली हुई रकम देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वह भैंस चाहिए। उस भैंस को ले जाकर मैं काट कर बेचूंगा। लीजिए आपके 35,000। वह भैंस बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने सोचा था कि आज से उसका मालिक से छुटकारा मिल गया। वह सोच रहा था कि वह नहीं मालिक के घर हरा भरा घास खाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कसाई उसे काटने वाला था। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में आपके पास जो भी हो उसी से खुश रहना सीखिए, नहीं तो ज़्यादा पाने के चक्कर में आपका ही नुकसान होगा।